अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं बालन मार्कोस से कहता है शोबिक ये कैरक का किला और मरकज है। अगर हम किले पर कब्जा हासिल कर लें तो हम हज के रास्ते के सबसे अहम मुकाम पर काबिज हो जाएंगे। तो मार्कोस पूछता है मेरे कौंत क्या ये मुमकिन है? तो बालन कहता है कैरक और एबलन पर काबू पाना फिलहाल अभी नामुमकिन है, मगर शायद शोबिक पर काबू पाने का कोई हल निकल आए। तो मार्कोस कहता है मेरे कौंत अगर हम कामयाब हो गए, मेरे कौंत अगर हम कामयाब हो गए और सलाहुद्दीन ने हलब और मौसल को अपने काबू में कर लिया, अगर उसने मुसलमानों को मुतहद कर दिया तो आखिरकार हम शिकस्त खा जाएंगे। तो बालन कहता है मैं इससे आगाह हूँ, अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास वापस कुदस पीछे हटने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। दूसरी सूरत में अगर हम शोबिक पर कब्जा कर लें, विलियम मौसल में अफरा तफरी फैलाने में कामयाब हो जाता है। तो मार्कोस उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है तब सलाहुद्दीन के पास अमर की मुज़ाकरात पर बैठने के सिवा कोई चारा बाकी नहीं रहेगा। तो बालन कहता है यही हमारी बका का वाहिद ज़रिया है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मौसल में लालची कायमाज को विलियम सोना और हीरे जवाहरात पेश करता है, जिन्हें देखकर कायमाज बहुत ज्यादा खुश होता है और खड़े होकर कहता है हम आपकी आमद से खुश हुए हैं। बादशाह बाल्डोन की सखावत भी काबिले दीद है। तो विलियम कहता है सखावत दोस्ती के रिश्ते की बुनियाद है अमीर कायमाज। अब काम की बात करते हैं। सलाहुद्दीन एक आग है जो दिन ब दिन भड़कती जा रही है और उसे बुझाना लाजम है। ये मत समझना कि ये आग सिर्फ हमें जलाने आ रही है। तुम जानते हो कि मेरी आंखें हर जगह हैं। एक तरफ सलाहुद्दीन वो रियासत मुसल्लत करना चाहता है जिसकी बुनियाद उसने तुम पर रखी थी, और दूसरी जानब वो मुसलमानों की क़ियादत का ख्वाहां है। तो कायमाज कहता है कैरक और एबलन फतह करने के बाद उसने लोगों के दिल जीत लिए हैं। खलीफा ने भी उसकी हमायत का ऐलान किया है। तो विलियम कहता है सलाहुद्दीन ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की रियासत को तबाह कर दिया। तुम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सल्तनत को मुकद्दस समझते थे, मगर उसने अपनी सल्तनत उसके मलबे पर कायम की। वो उस विरासत को छीनने की कोशिश कर रहा है जो उसे तलवार की जोर पर न मिली। तो कायमाज कहता है यह सच है, इस सूरत हाल ने कुछ बेइत्मीनानी पैदा की है, लेकिन इक़्तिदार उसी का होता है जिसके पास ताकत हो। तो विलियम कहता है सलाहुद्दीन ने अभी तक मुकम्मल अख्तियार हासिल नहीं किया, मगर वो उसके दहाने पर है। अगर उसके मामलात बिगड़ गए तो वो जो सल्तनत उसने बनाई है पल भर में बिखर सकती है। तो कायमाज पूछता है ये कैसे मुमकिन होगा? तो विलियम कहता है काजी फाजल, सुना है तुमने उसे जंदान में डाल दिया है। तो कायमाज कहता है पुराने मामलात की वजह से मेरे पास इतने सबूत नहीं कि उसे जंदान में रख सकूं। तो विलियम कहता है अगर ऐसी बात है तो हम वो सबूत पैदा कर सकते हैं। मुझे काजी फाजल के मुकदमे के मंदरजात से कोई कर्ज नहीं है, मगर काजी फाजल सलाहुद्दीन का दस्ते बाजू है। अगर हम उसे अवाम के सामने मुजरम साबित करते हैं तो सलाहुद्दीन भी उस गुनाह में शरीक नजर आएगा। तुम बस वही करो जो मैंने कहा, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तो कायमाज कहता है जैसा कि तुमने कहा कि सखावत दोस्ती की बुनियाद है। तो विलियम कहता है अगर तुमने सलाहुद्दीन के खिलाफ हमारा साथ दिया तो तुम जान लोगे कि हमने जो तुम्हें दिया है कि वो सखावत का सिर्फ एक महज कतरा है। तो कायमाज दोनों बाजू फैलाते हुए कहता है जब तक सुकून की जिंदगी मुमकिन है तो जंग क्यों? तो विलियम कहता है बिल्कुल, मैं काजी फाजल के मुकदमे का तफसील से जायजा लूंगा। तुमने मौसल के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद का वफद तरतीब दिया और उसे शूरा में तलब किया है। आपको अयूबी सल्तनत के खिलाफ बीज बोने शुरू कर देने चाहिए, लेकिन खामोशी और मजबूती के साथ। यह सुनते साथ ही कायमाज सोच में पड़ जाता है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हमें कैरक के पास शोबिक किला दिखाया जाता है, जहां पर एथरस, गोकबोरू और कराकोश के साथ मौजूद होते हैं और पूछते हैं क्या वो कैरक पर हमला करने की जुर्रत करेंगे। तो गोकबोरू कहता है वो बखूबी जानते हैं कि वो नाकाबिले तस्कीर है, लेकिन इस इलाके यानी शोबिक को शदीद नुकसान पहुंचा है। अल्लाह न करे कि अगर वो पूरी ताकत के साथ हमला करें तो ये पनाहगाह बाकी न रहेगी। तो एथरस कहते हैं इसका मतलब है कि ये इलाका उनके निशाने पर है। फिर कराकोश कहता है बहुत से तजारती काफिले हज के रास्ते पर हरकत करते थे, अगर हम उन काफिलों को महफूज कर लेंगे तो हम हाजियों के काफिलों को भी मजबूत कर लेंगे। दूसरी जानब मौसल में कायमाज विलियम से कहता है जैसा कि मैंने कहा मैं इसे जल्द निपटाऊंगा विलियम, तुम्हारी पेशकश भी काफी फराग दिलाना थी, लेकिन हमें इस शराकतदारी पर तफसील से बात करना चाहिए। इसी लम्हे सिपाही आकर बताता है सुल्तान सलाहुद्दीन महल के करीब पहुंच आए हैं। यह सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और फिर कायमाज कहता है सलाहुद्दीन, मुझे इतनी जल्दी की तौक्को न थी। तो विलियम कहता है जब काजी फाजल तुम्हारे हाथ में हो तो किसी और बात की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। फिर कायमाज सिपाहियों से कहता है जल्दी से संदूक उठाओ। तो सिपाही संदूक उठाते हैं और फिर विलियम भी एक जानब होकर दीवार में मौजूद खिड़की के पीछे जाकर छुप जाता है। कुछ ही देर के बाद सुल्तान बहुत ज्यादा गुस्से के साथ कारातेगन और बोरो के साथ वहां कमरे में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर कायमाज कहता है मौसल में खुश आमदीद सुल्तान सलाहुद्दीन। तो सुल्तान उससे कहते हैं खुश आमदीद नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाइब को कैद करने की। तो कायमाज कहता है ये काजी का फैसला था, उनके खिलाफ पुराना और संगीन मुकदमा था। तो सुल्तान कहते हैं
तेगर ने सब कुछ तफसील से बताया है। तुम एक शख्स के बयान पर ऐसी कार्रवाई कैसे कर सकते हो? और फिर बोरो कहता है, तुम काजी फाजल जैसे शख्स के साथ क्यों ना इंसाफी कर रहे हो? तो कायमाज कहता है, यहाँ कोई ना इंसाफी नहीं हो रही है। काजी के हुक्म के साथ पुराने मुकदमात दोबारा खोले जाएंगे। अगर उसके खिलाफ कुछ भी साबित ना हुआ तो गालबन रिहा कर दिया जाएगा। तो सुल्तान कहते हैं, नतीजा कुछ भी हो, मैं अपने नायब के साथ इस तरह के सलूक की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। फौरन से पहले उन्हें जिंदान से निकालो। मगर कायमाज कहता है, मुमकिन नहीं, मैं अदालत के फैसले को नजरअंदाज नहीं कर सकता, ये मौसल के लोगों की तौहीन होगी। तो सुल्तान अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगा नहीं। कायमाज बहुत ज्यादा डर जाता है और विलियम की जानब देखता है, जो कि खिड़की के पीछे सब कुछ देख और सुन रहा होता है। विलियम हाँ में सर हिलाता है। तो कायमाज सिपाहियों से कहता है, काजी फाजल को जिंदान से निकाल कर यहाँ ले आओ। दूसरी जानब कुदस में हम देखते हैं कि बादशाह बाल्डोन खत लिख रहा होता है, ये बीमारी जो मेरी जिल्द को दिन ब दिन खा रही है मुझे जहर करने के करीब है। मैं जानता हूँ कि मैं अपने पीछे एक ऐसे शहर को छोड़ूंगा जो मेरी तरह मानंद पड़ता जा रहा है। ये लिखते साथ ही बादशाह बाल्डोन गुस्से के साथ एकदम तमाम औराक पलट देता है और फिर खड़े होकर कहता है, खुदावंद तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, अपनी जरा क्यों उतारी? इसी लम्हे लाडगाय वहां पे आता है और कहता है, माफ कीजिएगा इज्जत माब, लेकिन खुदावंद कभी भी आपके साथ नहीं था। तो बाल्डोन गुस्से से कहता है, ये कैसी गुस्ताखी है? तो लाडगाय कहता है, माजरत, लेकिन कोई तो होगा जिसे सच बोलना होगा। मुझे अंदेशा है कि तबाही आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। ये सुनते साथ ही बाल्डोन गुस्से से पागल हो जाता है और तलवार निकाल कर लाडगाय पर हमला कर देता है। मगर लाडगाय एकदम पीछे हट जाता है और बाल्डोन औंधे मुंह जमीन पर आ गिरता है। ये देखकर लाडगाय कहता है, आपके लोग कहने लगे हैं कि मौत ने आपका दरवाजा खटखटाया है, सुने, आप खुद को सुने। ये कहते साथ ही लाडगाय चला जाता है और बाल्डोन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। इधर फातिमा खातून शमसा से कहती हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं इस साल हज पर जाना चाहूंगी। तो शमसा कहती है, अल्लाह आपका हज कबूल फरमाए। तो फातिमा खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पोता महफूज और सेहतमंद पैदा हो गया। मेरा बेटा सलाहुद्दीन अपना रुख कुदस की जानब कर चुका है। हमें इस सब के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसी लम्हे साहिरा वहाँ पे आती है और कहती है, मैं शादी की दावत के खाने के बारे में आपसे पूछना चाहती थी। तो फातिमा खातून कहती हैं, तुम बेहतर जानती हो बेटी, तुम फैसला बेहतर कर सकती हो। ये कहते साथ ही फातिमा खातून मुंह फेरते हुए चली जाती हैं। तो साहिरा शमसा से कहती है, शमसा मेरी मदद करो, मैं इस सूरत हाल को कैसे ठीक कर सकती हूँ? तो शमसा खातून कहती है, हम इसे ठीक कर लेंगे, फिक्र ना करो। दूसरी जानब मौसल में जिंदान से निकलने के बाद काजी फाजल सुल्तान के पास आ जाते हैं। उन्हें देखते हुए सुल्तान कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आप सलामत हैं। फिर कायमाज कहता है, जो कुछ आपने किया वो दुरुस्त नहीं था सुल्तान सलाहुद्दीन। आप मुसलमानों को इत्तेहाद का दर्स देते हैं और हमारी इज्जत नफ्स को पामाल करते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, हमने इत्तेहाद की पुकार पर आपका जवाब अपनी आंखों से देखा है। मैंने कैरक फतह किया और तुमने एक मुबारकबाद तक न दी, और जबकि अब हमने कुदस की जानब रुख किया तो बजाय हमायत के तुम मेरे सबसे वफादार आदमी को कैद में डाल रहे हो। तो जवाबन कायमाज कहता है, आपने अयूबी सल्तनत की बुनियाद रखी और तफरका पैदा किया। हम तो इब्तदा से ही जंगी सुल्तान के ताबे थे। तो सुल्तान कहते हैं, अब मैं काजी फाजल को लेकर चला जाऊंगा, लेकिन मैं मौसल नहीं छोड़ूंगा। अदालत लगाना, अगर फाजल का जुर्म वाज़े तौर पर साबित हुआ तो मैं इसे सजा अपने हाथों से दूंगा। तो कायमाज कहता है, सुल्तान ये सही तरीका नहीं है। और फिर विलियम को देखते हुए विलियम जब हाँ में सर हिलाता है तो कायमाज एकदम से कहता है, लेकिन जैसे आप कहें वैसे ही सही। जब लोग आपको एक शख्स को दूसरे शख्स पर तरजीह देखते हुए देखेंगे तब आप देखेंगे कि मौसल के लोग आपके इत्तेहाद की पुकार को किस अंदाज में लेंगे। तो सुल्तान कहते हैं, जल्द या बदेर शाम, मौसल और हलब एक ही मकसद के हसूल के लिए मुत्तहद हो जाएंगे और कोई इसे रोक नहीं सकता। ये कहते साथ ही सुल्तान काजी फाजल को लेकर वहां से चले जाते हैं। इस मंजर को देखते हुए विलियम बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। दूसरी जानब कुदस में चातिलून अपना हाथ आईने में मार कर जख्मी कर डालता है और कहता है, किसी चीज को हाथ में पकड़ना बेहतर होता है ताकि वह मुस्तहकम हो सके। सिर्फ एक चीज जो मुझे अब बेहतर बनाएगी वो इंतकाम है लाडगाय। मैं सलाहुद्दीन से भी और अपने छोटे बादशाह से भी इंतकाम लूंगा। तो लाडगाय उससे कहता है, मैं बाल्डोन के पास से आ रहा हूँ। मैं उसे उसकी तकलीफ याद दिलाकर उसकी मदद करना चाहता था। वो समझता है कि वो मौत के करीब है, लेकिन चातिलून तुम्हें तुम्हारा गुस्सा अगला कदम देखने से रोकता है। तो चातिलून पूछता है, अगला कदम क्या है? तो लाडगाय कहता है, तुम अगर बाल्डोन को अमन कायम होने से पहले मार डालोगे तो क्या होगा? क्या तुम तख्त पर काबिज हो जाओगे? मैं तारीख में उस बादशाह के तौर पर जाऊंगा जिसने यरूशलेम को खो दिया। तो इसलिए पहले अमन को आना चाहिए। हम इस दौरान जब ताकतवर हो जाएंगे तो हमें बाल्डोन से छुटकारा पाना होगा। तो चातिलून उससे कहता है, मैं तुम्हारे मंसूबों की हमेशा से तारीफ करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर मौजूद गुस्से और खून के प्यासे जानवर को काबू करना कभी भी आसान नहीं होगा। तो लाडगाय गुस्से के साथ उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर ये दरिंदा बखूबी जान ले कि जब मैं इस मंसूबे के आखिरी मरहले तक पहुंचने वाला हूँ तो इसकी कोई भी गलती इस जानवर की रस्सी को एक जलते हुए फंदे में तब्दील कर देगी। ये कहते साथ ही लाडगाय उसे झड़कते हुए चला जाता है। उधर साहिरा शमसा से
पूछती है क्या आपको यकीन है कि यह काम करेगा? तो शम्सा कहती है मुझे पूरा यकीन है, मेरा अभी बच्चा पैदा हुआ है, मैं इस तरह सफर नहीं कर सकती, लेकिन तुम वालिदा के साथ हज पर जा सकती हो। तो सायरा पूछती है क्या आपको लगता है कि इससे हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? तो शम्सा कहती है बिल्कुल। तो साहिरा कहती है मुझे शायद मुकद्दस सरजमीन की ज़ियारत की सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने गुनाहों को कैसे माफ करवाऊंगी। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।